ब्रॉडशीट स्कैंडल से मुतालिक अहम फाइल्स वजारत खजाना, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से चोरी होने का इंकशाफ। मुतल्लिका ब्रॉडशीट कंपनी की जगह किसी और को $15 लाख की गलत अदायगी का रिकॉर्ड गायब हुआ। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में भी अदायगी की फाइल में इंदराज का हिस्सा नहीं मिला। जस्टिस अजमत सईद ने ब्रॉडशीट स्कैंडल की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। 100 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट तैयार। गलत शख्स को अदायगी को रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अदायगी को सिर्फ बेएहतियाती करार नहीं दिया जा सकता। ब्रॉडशीट कमीशन को तमाम तफसीलात नैब की दस्तावेजात से मिली। रिपोर्ट रवा हफ्ते किसी वक्त वफाकी हुकूमत को भेजी जाएगी। मुशर्रफ दौर में नैब ने बैरून मुल्क असासों की खोज के लिए ब्रॉडशीट से मुआहदा किया था। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कोरोना पाबंदियों में इजाफे का फैसला। NCOC के सरबराह और वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि इस्लामाबाद और सूबाई इंतजामिया को हिदायत की है कि SOPs की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन किया जाए। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं स्कूल बंद करना बड़ा मुश्किल फैसला है। वजारत तालीम की ख्वाहिश है कि तालीमी इदारे खुले रखें। बुध के इजलास में जायजा लेंगे कि तालीमी इदारे खुले रहेंगे या नहीं। मुल्क में आज भी कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% से जायद बरकरार। 24 घंटों में 3669 मजीद अफराद मुतासर। कोरोना के 20 मरीज इंतकाल कर गए। लाहौर में कोरोना केसेस की शरह में तशवीशनाक इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 14.7% हो गई। एक दिन में 1153 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर शादी हॉल्स, मुतादिद दुकानें और रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। पंजाब के बेशतर अजला में कोरोना लॉकडाउन के दौरान जुमे और हफ्ते को मार्केट बंद रहेगी। कोरोना की रूसी वैक्सीन दरामद करने वालों ने स्पुतनिक वैक्सीन के लिए हुकूमत की तय करदा कीमत पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने स्पुतनिक वैक्सीन की 2 खुराकों की कीमत 8,449 रुपये तय की थी। दरामद कुनंदगान की नाराज़गी पर हुकूमत ने अथॉरिटी को कीमत पर नजरसानी की हिदायत कर दी। एक कंपनी बुध को रूसी वैक्सीन की 50,000 खुराक पाकिस्तान मंगवा चुकी, जो इस वक्त कोल्ड स्टोरेज में रखी हैं। मुल्क भर में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन का अमल जारी। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने भी वैक्सीन लगवा ली। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म ऑफिस के स्टाफ के कोरोना टेस्ट करवा लिए गए। अब तक मौसूल बेशतर रिपोर्ट्स में से किसी रुकन का कोरोना मुस्बत नहीं आया। वज़ीर आज़म को कोरोना की मामूली अलामात हैं। वज़ीर आज़म बनीगाला में आइसोलेशन में है। वज़ीर आज़म ने अब तक कोई इजलास तलब नहीं किया। रोज़वेल्ट की तरह इस्फहानी हैंगर की भी बंदरबांट की जा रही है। जहाज़ों की मुरम्मत के एशिया के सबसे बड़े इदारे की नीलामी की तैयारी हो रही है। ये लोगों को नौकरियां देने आए थे, इदारे बेचकर बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान वफाकी हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा PIA के इस्फहानी हैंगर की नीलामी नहीं होने देंगे। निजकारी से मुल्की जहाज़ों की मुरम्मत करोड़ों रुपए में करानी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी से आइंदा समात पर जवाब तलब कर दिया। 5 अप्रैल तक जवाब जमा कराने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में तरमीम शुदा दरख्वास्तें जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन के रुकन इरशाद कैसर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर बिनौन अमल नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ की मलिका बुखारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पता करे कि हैदर गिलानी की वीडियो में कौन लोग थे। ये दरख्वास्त गुजार का काम नहीं। रुकन इलेक्शन कमीशन पंजाब अल्ताफ इब्राहिम ने कहा कि वो वीडियो में मौजूद लोगों की शनाख्त नहीं कर सकते। वीडियोज में किसी का चेहरा वाज़ेह नहीं है। मुस्तरद वोट मंजूर करके यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट करार दिया जाए। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया।
दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट गैर कानूनी तरीके से मुस्तरद किए गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज मंसूरा लाहौर में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात करेंगे। जराए का कहना है कि बिलावल भुट्टो हुकूमत मुखालिफ तहरीक में जमात इस्लामी को शमूलियत की दावत देंगे। सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी के बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हिमायत भी मांगे जाने का इम्कान। लाहौर की अदालत ने पुलिस को रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ की गिरफ्तारी से रोक दिया। 30 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर। पुलिस से आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुतनाज़े बयान पर शहरी ने लाहौर में जावेद लतीफ़ पर मुकदमा दर्ज कराया है। मीडिया से गुफ्तगू में जावेद लतीफ़ ने कहा कि हम पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। मसाइल आईन और कानून पर अमल के बगैर हल नहीं हो सकते। अकबर एस बाबर पीटीआई की दस्तावेजात लेने के अहल नहीं। अकबर एस बाबर को अपना केस खुद साबित करना है। फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी के सरबराह का इलेक्शन कमीशन में बयान। अकबर एस बाबर के वकील ने कहा, वेबसाइट से कागजात लेकर दें तो भी कहा जाता है कि काबिल कबूल नहीं। हमारा काम सिर्फ कमेटी को मालूमात देना था। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा, स्क्रूटनी कमेटी 3 साल में ये ऑडिट क्यों नहीं कर सकी। केस से पीछे न हटने का अज़्म। अवाम को तवक्को है फॉरेन फंडिंग, 23 खुफिया अकाउंट्स और अलीमा बाजी सिलाई मशीन केस मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। खैबर पख्तूनख्वा एहतसाब कमीशन की तरह नैब को भी ढाबा बना दे तो मुल्क को शायद कोई फ़ायदा हो जाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा, अगर अवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस और दवाई चोरी करने वाला करप्ट नहीं तो वाकई पाकिस्तान करप्शन फ्री है। पीडीएम एक्सपायर हो चुकी, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अपोजिशन इत्तेहाद पर तनकीद। कहा, इक़्तिदार की हवस में मुब्तला करप्ट सियासतदानों पर मुश्तमिल पीडीएम का शीराज़ा बिखर चुका। हुकूमत के खिलाफ हर साजिश बुरी तरह नाकाम रही। कुत्तों के काटने के मुसलसल वाक़यात पर असम्बली रुकनियत की मुअत्तली के सखर बेंच के हुक्म के खिलाफ आसिफ जरदारी की बहन फरियाल तालपुर ने सिंध हाई कोर्ट कराची से रुजू कर लिया। रुकने सिंध असम्बली फरियाल तालपुर ने मौक़िफ़ अपनाया कि रुकने असम्बली शहरी हुकूमतों के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। सखर बेंच ने हक़ाइक़ और कानून के बरअक्स अरकान असम्बली को मुअत्तल करने का हुक्म दिया। अमरीकी सहाफ़ी डेनियल पर्ल के कत्ल के मुलज़िम उमर शेख को सिक्योरिटी खदशात पर लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। सिंध पुलिस ने उमर शेख को CTD पंजाब के हवाले किया। रवां बरस जनवरी में अदालत ने उमर शेख और 3 साथियों को बरी करने के अहकाम दिए थे। सियालकोट मोटरवे ज़्यादती केस के मुजरिमान आबिद मली और शफकत कोट लखपत जेल मुंतकिल। सजाए मौत के सेल में बंद कर दिया गया। कोट लखपत जेल में दोनों को दी जाने वाली सजा पर अमल होगा। सिंध हुकूमत का कराची के 3 बड़े अस्पतालों के इंतजाम के लिए वफाक से बातचीत का फैसला। वफाक की जानिब से अस्पतालों को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जरिए चलाना अदालती फैसले के बरक्स करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अस्पतालों को चलाने के लिए सूबाई हुकूमत के पास एक बेहतरीन प्लान है। अस्पताल वफाक के पास गए तो इलाज की जारी सहूलियात मुतासिर होंगी। कच्ची आबादियों और घोट आबाद स्कीमों ने कराची को तबाह कर दिया। बारिश में क्या हाल होता है कराची का आपको याद नहीं। आपको नालों पर लीज किसने दी। सिंध हाई कोर्ट के इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमार्क्स। औरंगी में लीज मकानात गिराने पर KMC और दीगर को आइंदा समाअत तक जवाब जमा कराने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने क्रिकेटर बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के हुक्म पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। FIA साइबर क्राइम से 2 हफ्ते में जवाब तलब। मुद्दईया हुमैजा मुख्तार को तलबी के नोटिस जारी। अदालत में पेश होने या वकील के जरिए अपना मौक़िफ़ पेश करने का हुक्म।
पाक भारत आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह वफ़द के साथ नई दिल्ली रवाना। पाक भारत आबी तनाज़ात पर दोनों ममालिक के इंडस वाटर कमिश्नर्स के दरमियान मुज़ाकरात 23 से 24 मार्च को नई दिल्ली में होंगे। श्रीनगर समेत मकबूजा कश्मीर के कई शहरों में यौम पाकिस्तान मुबारक के पोस्टर्स लगा दिए गए। कश्मीर लिबरेशन अलायंस और अहले जम्मू कश्मीर के पोस्टर्स में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और हुर्रियत रहनुमाओं की तस्वीरें नुमायां। काबिज भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला शोपियां में जाली मुकाबले में 4 नौजवानों को शहीद कर दिया। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, मुल्क के मुतादिद हिस्सों में खुनकी फिर लौट आई। आज़ाद कश्मीर के शुमाल और वस्ती अजला में दूसरे रोज भी बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। अपर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से शाहराए कराक्रम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में जैकबाबाद और लाड़काना में भी बादल बरसे। कोयटा में बारिश होते ही बिजली गायब हो गई। महकमा ज़राअत ने बारिश के बाइस गंदम की फसल को नुकसान का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में बूंदाबांदी का इम्कान, 24 मार्च से गर्मी बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के तमाम 34 अरकान की तीसरी कोरोना टेस्टिंग भी मनफी आ गई। जनूबी अफ्रीका रवानगी से कबल क्रिकेट स्क्वाड की चौथी कोरोना टेस्टिंग 24 मार्च को होगी। स्क्वाड के जिसे एक रुकन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था, उसके 2 टेस्ट मनफी आ चुके। लाहौर के गजाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग कैंप के दौरान बाबर 11 और शादाब 11 के दरमियान इंट्रा स्क्वाड मैच जारी। सुरीली धुनों के तख्लीककार मारूफ पाकिस्तानी मौसीकार निसार बज़मी को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस हो गए। उनकी धुनें आज भी यादों में ताज़ा हैं।